अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? आज हम ना ये पूरा वीक है ना, हम पैटर्न पर ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है, पहले पैटर्न पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो मैंने जो 5 पैटर्न सेंड किए थे वो आपने उम्मीद है ड्रॉ कर लिए होंगे। तो उनमें से मैंने एक पैटर्न लिया हुआ है, ये वाला। ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है। जिस अगर हम कोई भी फिल्टर ना लगाएं इसमें, ठीक है, कुछ भी ना करें और सीधा ये वाला बने, किसी चीज़ को ना देखें, तो अप की तरफ ट्रेड लें। फिर इंगल्फिंग बनने के बाद अगली नेक्स्ट कैंडल अप के लिए लें। ठीक है। तो हमारे विनिंग के चांस हैं 55%। ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा फिल्टर करें, ठीक है, फिल्टर करने के बाद मतलब इसकी विक क्रॉस हो, ठीक है, विक क्रॉस हो जाए, तो अगली नेक्स्ट कैंडल बनने के 70% चांस हो जाएंगे। ठीक है। और हाँ, विक्रॉस में कोई एसएनआर नहीं देखना, हमने कोई किसी चीज़ को नहीं देखना, किसी चीज़ कोई एसएनआर फिल्टर को नहीं देखना। ठीक है। तो ये 70% चांस हो जाते हैं विक्रॉस के साथ। वैसे जो विक्रॉस नहीं है, कोई चीज़ का फिल्टर नहीं है, वैसे ट्रेड लेना है तो 55% चांस हो जाएंगे। ठीक है, गल्फिंग का। ये देखें विक्रोस का पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है। तो अभी हमने देखना है ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड लेने से पहले एक सवाल है। ठीक है। तो ये पहले फिल करते हैं। ठीक है। क्या हमें हर पैटर्न पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, हमें हर पैटर्न पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगर हम हर पैटर्न पर ट्रेड लेंगे तो 50-50 वाला चांस हो जाएगा, कोई विन होएगा कोई लॉस होएगा, ऐसा सीन होएगा। ठीक है। इस मार्केट में ना दो किस्म के पैटर्न होते हैं, एक काउंटर पैटर्न होता है और रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है। एक काउंटर होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। इन दोनों में से हमने कौन से पैटर्न पर ट्रेड लेनी है? रिवर्सल पैटर्न पर। ठीक है, काउंटर पे नहीं, काउंटर रोकने के लिए आएगा। ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न पर ट्रेड लेना है। ठीक है, हमने ये देख लो, और इसे आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और ये लिख लेना है। ठीक है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो इसे ट्रेड लेने से पहले ना तो हमें एक फार्मूला है वो समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फार्मूला है। ठीक है। जब भी तीन तीन रेड कैंडल आए, तीन रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, एक कलर की तीन कैंडल बने ना, तो वो मोमेंटम होता है। ठीक है, उसे मैं मोमेंटम कहता हूँ। ठीक है, 3 रेड कैंडल का मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम। और ये मोमेंटम को रोकने के लिए कौन आएगा? बायर। ठीक है, रोकने के लिए नहीं, स्लो करने के लिए। ठीक है, जो मोमेंटम होता है एकदम से स्लो नहीं होता, रुकता नहीं है एकदम से, इसे ऐसा ऐसा से रोका जाता है। और बायर से आराम आराम से रोकता है। अगर एकदम से रोकेगा ना तो कभी भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आराम आराम से रोकेगा, फिर मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाएगी, आराम से रोकेगा फिर। ठीक है। तो लोग और एक बात बता दूं मैं, लोग समझते हैं नीचे एसएनआर है, मोमेंटम फास्ट आ रही है रेड कैंडल का। ठीक है, तो नीचे एसएनआर है तो मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाएगी, तो यहाँ से मैं आपकी ट्रेड, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस मोमेंटम को स्लो करने के लिए बायर आएगा। ठीक है, बायर आएगा। ठीक है, अगर उसके बाद एक रेड कैंडल आती है और फिर इसके बाद बायर आता है, ठीक है, एसएनआर के पास, तो नेक्स्ट कैंडल हम अप के लिए ले सकते हैं, वो भी शेयर शॉर्ट। ठीक है, इस मोमेंटम का रुक गया है। इस देखो, तीन सेलर के बाद एक एक सेलर आया है। ठीक है, ये बायर के अंदर एक सेलर फंस गया है, इसका मतलब मोमेंटम का रुक गया है। ठीक है, यहाँ पर स्लो हुआ था, ये वाले ग्रीन कैंडल ने स्लो किया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या फील हुआ? मोमेंटम रुक गया है। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें मालूम हो गया कि मोमेंटम रुक गया है, वहाँ से हम अब की तरफ ट्रेड ले सकते हैं एसएनआर के पास। ठीक है, तो एक एग्जांपल थी मोमेंटम को कम करने की। ठीक है, मोमेंटम कम कैसे होते हैं? अगर यहाँ पे तीन है तो बायर के बाद दो होनी चाहिए या एक होनी चाहिए। ठीक है, फिर मोमेंटम कम होगा। ठीक है, और मोमेंटम बायर का कैसे फास्ट होएगा? ठीक है, यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर दो होंगी, और ये अगली बार जब सेलर आएगा वहाँ पर 5 से 6 होनी चाहिए। ठीक है, या 3 होनी चाहिए, ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये है काउंटर। काउंटर के बाद अगर रेड रेड आ जाती है 4-5, फिर मोमेंटम बढ़ रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये याद रखना बात। ठीक है, और इसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं पीडीएफ ये भी सेंड कर दूंगा सारा आप लोगों को। ठीक है, ये देखो, यही मैं बता रहा था। ठीक है, सेलर का मोमेंटम को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए आया बायर। ठीक है, अभी इसके बाद फिर सेलर आने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें पता नहीं है भी कितनी कैंडल आएंगे सेलर की। ठीक है, कितनी सेलर की कैंडलें आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम पीछे से मालूम कर सकते हैं, हम पीछे से मालूम कर सकते हैं कि सेलर की कितनी कैंडल आ सकती है। अगर मोमेंटम कम होना है तो, मोमेंटम कम होना है तो
अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2 आनी चाहिए या 1 आनी चाहिए, ठीक, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं मोमेंट। अगर यहाँ पर 3 के बाद 5 से 6 आ जाती है फिर मोमेंटम स्लो नहीं हुआ। तो ये देखें 3 कैंडल आई, ठीक है, बायर है, यहाँ पे 2 आ गई, ठीक है। अगर इसके बाद एक वीक क्रॉसिंग आती है तो नेक्स्ट कैंडल के लिए हम ले सकते हैं चांस, ठीक है। क्योंकि ये देखो सेलर की 3 कैंडल है, यहाँ पे बायर का मोमेंट, सेलर का मोमेंटम कम हो गया और यहाँ पे हमें पता चल गया बायर आ गया भाई, बायर लड़ाई कर रहा है, ठीक है, इनके साथ, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ये काउंटर पे है ना, यहाँ पर कोई भी कैंडल आ सकती है इसको स्लो करने के लिए, कोई भी कैंडल आ सकते हैं, ये नहीं है कि विक क्रॉस ही हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कैंडल भी आ सकती है, हैमर भी आ सकता है, और कोई भी जो भी ग्रीन कैंडल, बस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जो भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर विक क्रॉस आती है मोमेंटम कम होने के बाद सेलर का, तो नेक्स्ट कैंडल हम अब के लिए लेंगे, ठीक, इस पर नहीं लेने। अभी जब हमें पता चले भाई ग्रीन आ गया, मोमेंटम सेलर का कम हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हम अब के लिए ले सकते हैं। अभी आपको रियल बताता हूँ, ठीक है, एक फार्मूला है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है, पैटर्नों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा मोमेंटम, वो करने से आपको मोमेंटम की समझ आ जाएगी, सबकी समझ आएगी, ठीक है। तो मैंने एक बनाया मार्केट साइकिल, ठीक है, मार्केट साइकिल, जिसमें 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनें, ठीक है। मार्केट 4 लाइनों पे होते हैं, मार्केट में 4 लाइनें होती हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव, ठीक है। मोटिव जो होता है मोमेंटम, और काउंटर होता है जो इसे रोकने के लिए है, ठीक है, स्लो करने के लिए। लास्ट एफर्ट मतलब रोक, स्लो करने के बाद फिर सेलर अपनी लास्ट कोशिश करता है, जैसे बाइक है, बाइक ब्रेक लगाते हैं फिर चलती है थोड़ी सी, फिर जाकर रुकती है, ऐसे ही सीन होएगा, ठीक है। लास्ट एफर्ट, फिर न्यू मोटिव बनेगा, वहाँ पे हमारी ट्रेड होगी, देखो, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा भी मोटिव हो सकता है, ऐसा भी 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 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो, मोटिव की कैंडल बड़ी है, ठीक है, ये बड़ी है लाइन, ठीक है, और काउंटर ने इसे रोका। फिर देखो जो लास्ट एफर्ट है उससे ज़्यादा भी लाइन बना दी है, भी ज़्यादा कैंडल बना दी है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सीन गलत हो जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे सीन में। ये देखो, अभी एग्जांपल देखो, मो मोटिव आया मतलब मोमेंटम आया, ठीक है, इसको स्लो करने के लिए आया सेलर, ठीक है, स्लो करने के लिए, फिर बायर ने अपनी आखिरी कोशिश की, ये देखो बायर ने अपनी आखिरी कोशिश की, ठीक है। इसके बाद विक क्रॉसिंग सेलर आया, नेक्स्ट कैंडल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये फिल्टर आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। और मार्केट साइकिल कैसी कैसी बन सकती हैं, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, 1 मिनट। और हाँ, एक और बात, ठीक है, अगर एक और बात देखो, ये मोटिव बना, ठीक है, मोटिव बना, ये काउंटर बना, ठीक है, फिर लास्ट एफर्ट की, फिर न्यू फिर न्यू मोटिव बना, ठीक है, वी क्रॉस हुआ, नेक्स्ट कैंडल ट्रेड पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम, ये भी मोटिव है ना, मोमेंटम है, ठीक है, ये तो विन होगी ये ट्रेड। फिर हम दूसरी बात देखेंगे, मोटिव है, ठीक है, मोटिव है, ठीक है, बन सकते हैं ना, 5 से 6 कैंडल है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम मोटिव हो गया ना। फिर काउंटर मोटिव, फिर हो गया काउंटर, काउंटर पे 2 कैंडल आई, बायर की एक, यहाँ पर 2 आई, ठीक है, मतलब बायर का मोमेंटम बढ़ गया है, ठीक है। और सेलर का देखो मोमेंटम है ना, मोटिव है ना, तो मोमेंटम है ये, मैंने कहा था 3 कैंडल वाला जो होगा वो मोमेंटम है, 3 4 5 6 7 8 ये मोमेंटम है, ठीक है। और काउंटर पे देखो मोमेंटम बढ़, 2 कैंडल आई है, ठीक है। अगर इसके बाद सेलर का देखो, यहाँ पे 4 आई है, फिर से यहाँ पे 4 आई है, ठीक है। और देखो बायर का मोमेंटम बढ़ रहा है, देखो 1 आई, 2 आई, अगली बार जब भी ग्रीन कैंडल वीक क्रॉस बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल ट्रेड होगी, इसके बाद वाली भी ट्रेड होगी, ठीक है। ऐसे एक और भी वो भी ट्रेड होगी, ठीक है, क्योंकि बायर का मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। और हाँ, एक बात और, बट ये देखो, ठीक है, ये देखो, अगर, ठीक है,
सेलर के पीछे यहाँ पे एक सेलर है, दो सेलर हैं या तीन सेलर हैं, ठीक है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है और फिर मोमेंटम बढ़ जाता है सेलर का, ठीक है। मोमेंटम बढ़ जाता है, इस जो पीछे है ना काउंटर पे, इससे ज़्यादा लास्ट एफर्ट में आ जाती है कैंडल, ठीक है। तो ये याद रखना, फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, वो नीचे ही आएगी, ठीक है। फिर अगर इस ग्रीन के कैंडल के बाद भी मोमेंटम आ जाता है, ठीक है, मोमेंटम बढ़ जाता है रेड कैंडल का, ठीक है, तो अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन ही बनेगी, फिर रेड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसी रेड के बाद ग्रीन आ जाती है ना कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए ले सकते हैं। ये समझ आ गया? अगर नहीं समझ आई तो फिर से देख लो। अगर पीछे रेड है कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल है, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीछे कैंडल है, ठीक है, और बाइट की कैंडल आती है, लेकिन लास्ट एफर्ट में फिर उससे मोमेंटम से बढ़ जाती हैं कैंडलें, लास्ट एफर्ट में मोमेंटम से बढ़ जाती है कैंडल, मतलब मोमेंटम फास्ट हो गया ना। तो अगली बार जब बायर आएगा ना एक, तो सेलर आएगा, ठीक है, ये याद रखना, फिर नहीं वो आएगा, बायर नहीं आएगा, फिर सेलर आएगा, ठीक है। फिर अगली बार जब बायर आएगा तो उसके बाद सेलर आएगा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर मार्केट जब दो बार एक जैसा बनाती है, तीसरी बार भी एक फिर बनाती है, वैसे ही बनाती है। मार्केट दो बार एक चीज़ को फॉलो कर लेना, तो तीसरी बार भी ऐसा ही फॉलो करती है, ये याद रखना, ठीक है। तो उसमें ही हमारा ये वीक क्रॉसिंग कुछ भी नहीं काम आएगा। देखो यहाँ पर एक सेलर फंस गया, ठीक है, यहाँ पे भी मोमेंटम है, यहाँ पे भी मोमेंटम है, और यहाँ पे भी मोमेंटम है। और देखो यहाँ पर देखो, एक सेलर बायर के अंदर फंस गया, ये कैसे पता चलेगा? देखो सेलर के बाद अगर ये सेल बायर के बाद एक सेलर आता है, ठीक है, ये तो हमारी ट्रेड होगी ना विन, ठीक है। हम यहाँ पर हमने बायर के लिए लेना था, लेकिन हमें क्या पता चला, यहाँ पे एक बायर फंस गया, यहाँ पे एक बायर फंस गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक बायर जाएगा तो सेलर के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, और इसके 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 ये देखो, ये है ना, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है। अगर इसके अंदर क्लोज नहीं होती, इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो अगली नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए लेंगे, क्यों? सेलर का मोमेंटम कम हो गया इधर, समझ आ गया? और मार्केट साइकिल कैसी कैसी बन सकती है, ये देखो, रुको एक मिनट, ऐसी बन सकती है, देखो, मोटिव, काउंटर, लास्ट है फिर न्यू मोटिव। यहाँ पे एक ग्रीन की कैंडल होगी, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन की कैंडल एक, ठीक है, यहाँ पे फिर दो होगी, फिर यहाँ पे तीन होगी, ठीक है। और देखो सेलर की एक, फिर सेलर की तीन, मोमेंटम है ना, फिर एक होगी की, ठीक, फिर ऐसे बन सकती है, तीन 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 तीन, ये भी मार्केट साइकिल है, ठीक है। और एक ये भी मार्केट साइकिल है, तीन, दो, तीन, फिर तीन, यहाँ पे एक सेल की कैंडल है, ये सेलर की है, ठीक है, यहाँ पे एक, फिर वहाँ पे ऊपर ये। तो उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। और इसमें एक और फिल्टर है, तो वो मैं अभी, चैप्टर बहुत बड़ा हो गया है तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को लाजमी समझाऊंगा, ठीक है। वो है कंसोलिडेट मार्केट, ठीक है, वो चैप्टर में आपको एक छोटा सा फिल्टर वो मैं समझा दूंगा, ठीक है, अगली मार्केट में। तो ये सारे ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है, इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है, ये सारे। तो और जो नहीं समझ आ रहा है, वीडियो को बार बार पीछे करो और देखो, बार बार वीडियो को पीछे करो और देखो, ठीक है, समझ आ गया? अभी आप लोगों को वहाँ पर तो समझ आ गया होगा ना, जो जो मैंने समझाया है। और अगर नहीं समझाया तो दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है, रिपीट कर लो। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें सेंड की थी, ये देखो, ठीक है, ये वाला, ये देखो, ये वैसे ही बना हुआ है, ठीक है, देखो, ये है, यह है, देखो, मोटिव, ठीक है, सेलर का, ठीक है, फिर ये काउंटर, मतलब लड़ाई की है बाय ने, फिर लास्ट एफर्ट, ठीक है, ये इसके बाद देखो, ये ऊपर गई है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं,
मैं आपको लॉस वाली दिखाऊंगा, ठीक है, जो लॉस हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मोटिव, ठीक है, काउंटर, ठीक है, लास्ट एफिट, न्यू मोटिव, ठीक है, समझ आ गया। ये देखो एक फंस गया बाहर इनके अंदर, ठीक है, दो रेड के अंदर, ठीक है, और ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता था, देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफिट, ठीक है। यहाँ पर हम अगर रेड आ गई हैं तो ये वैसे ही आ गई हैं, पर हम ट्रेड नहीं लेना था हमने, ठीक है, क्योंकि ये देखो काउंटर पर काउंटर बना है, ठीक है, काउंटर तो बन गया, मोमेंटम बना है, लास्ट एफ मोटिव भी बना है, लास्ट एफ में देखो कितनी कैंडल आ गई है, ठीक है, और ये भी क्रॉस हुआ तो 70% वर्क हो गया, तो ये नहीं करना, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो, ठीक है, मोटिव, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट की, ठीक है, अगली ग्रीन कैंडल, ठीक है, बन गई। ये मैंने पिन की हुई है, ये फिर जाके आप लोग ना अच्छी तरह इनको देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी देखो बना हुआ है, देखो मोटिव, काउंटर, ठीक है, लास्ट एफर्ट, ये न्यू मोटिव भी क्रॉस हुआ, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं, ये वही है, यहाँ पर ये भी क्रॉस वाला सीन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये है, देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, समझ आ गया। ये देखो, और आगे देखते हैं, ये देखो, ये सेल के लिए ट्रेड ली थी आप लोगों ने, मैं अभी समझाता हूँ, देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफिट करना था, फिर न्यू नीचे आना था, ये लॉस हो गया, ठीक है, ये डाउन के लिए ली थी, अभी समझ आ गया आप लोगों को। यहाँ पे भी हो सकता है, ये देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट किया, न्यू आगे किया, ठीक है, इस कैंडल पे ट्रेड थी हमारी, विक क्रॉस भी की है, ठीक है। और आगे देखो, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस नहीं है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पे, रुको थोड़ा सा जूम करने दो, यहाँ पे देखो मोटिव, काउंटर, ठीक है, लड़ाई करने है, लास्ट एफर्ट की, बना, ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस नहीं है, फिर भी बन गया है, यहाँ पे और भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस नहीं किया इसलिए, यहाँ पर हो सकता है, देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट की, न्यू मोटिव बना, ये बन गया है, ठीक है। अभी तो समझ आ गया होगा ना, तो आप फिर मेरे से पूछते रहना, ठीक है आप लोग। यहाँ पे देखते हैं, मोटिव, काउंटर, ठीक है, लास्ट एफर्ट, ठीक है, न्यू मोटिव, ये वाला सीन है ना, ये वाला सीन, ठीक है, ये वाला सीन, तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में सारा समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में सारा मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई कर दूंगा, ठीक है, ये याद रखना। ये वाली क्लास ना, जो ये वाली लॉस हुई है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा, ठीक है। ये देख लो, ये मैं पिन कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विक तो क्रॉस नहीं हुआ, पर बन गया, देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, ये भी क्रॉस हुआ है, सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मोटिव नहीं होगा, देखो ये अभी, ये देखो मोटिव, काउंटर, देखो कि ये
हम विक को भी साथ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से मोटिव काउंटर, देखो कितना बड़ा काउंटर बन गया है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एफिड, ठीक है। तो ये इतना बड़ा तो नहीं होगा ना, ये अजीब सी एम बन गया है, ठीक है। ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो मोटिव काउंटर, ठीक है। लास्ट एफिड इतनी होगी, फिर नीचे आएगा। यहाँ पे देखो मोटिव काउंटर लास्ट एफिड इतना बड़ा बन गया है, ठीक है। तो ये नहीं होएगा सीन। तो उम्मीद है अभी समझ आ गया होगा आप लोगों को, और नहीं समझ आया तो फिर मुझे ग्रुप में बताना, तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को।